ये कहानी एक चींटी की है जो थोड़ी सी बुद्धिहीन थी। एक दिन जब एक पत्ता उसके रास्ते में गिर गया तो वो रास्ता भटक गई। उसके पीछे चल रही सभी साथी चींटियां भी वहीं रुक गईं, जैसे उन्हें कुछ समझ ही ना आ रहा हो। तभी वहां एक बुद्धिमान चींटी आई। उसने सबको पत्ते के चारों ओर से रास्ता दिखाया और आगे बढ़ने में मदद की। लेकिन इन सभी साधारण चींटियों के बीच एक चींटी कुछ अलग ही थी। वो अपनी पीठ पर एक जादुई यंत्र लेकर चलती थी। बस एक बटन दबाओ और खाना अपने आप इकट्ठा हो जाता। वो एक आविष्कारक थी, लेकिन अक्सर मुसीबत में फंस जाती थी। कई बार उसने अपनी नासमझी से राजकुमारी को भी खतरे में डाल दिया था। इसी वजह से उसके साथी उससे नाराज रहते थे। जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो दौड़कर राजकुमारी से माफी मांगने पहुंची और अपना नया आविष्कार भी दिखाया। लेकिन राजकुमारी को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसके दिमाग में तो बस यही बात घूम रही थी, क्या वो समय पर टिड्डियों को नजराना दे पाएंगे या नहीं। चींटियां एक छोटे से टापू पर रहती थीं और टिड्डियां इस इलाके की मालिक थीं। टिड्डियां पूरे साल बस ऐश करती थीं, मसाज करवाना, टाट खेलना, आराम करना, और फिर हर साल वो खाना वसूलने आती थीं। एक दिन जैसे ही गश्ती चींटी ने सीटी बजाई, सभी को समझ आ गया कि टिड्डियों की सेना चल पड़ी है। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। रानी चींटी ने आदेश दिया कि सारा खाना इकट्ठा करके पत्थरों पर सजा दिया जाए। सबने जल्दी से खाना सजाया और बिलों में जाकर छुप गए। लेकिन उस आविष्कारक चींटी ने घबराहट में खाना और अपना यंत्र दोनों गिरा दिए। यंत्र पत्थर से टकराया और सारी खाने की भेंट उलटकर बिखर गई। अब वो कुछ कर भी नहीं सकता था। वो भागते हुए बिल में पहुंचा और राजकुमारी को सारी बात बताने ही वाला था कि तभी पूरा चींटी का घर हिल गया। टिड्डियां आ गई थीं। टिड्डी राजा बहुत गुस्से में था। वो सीधा राजकुमारी के पास पहुंचा। हालांकि नजराना अधूरा था, फिर भी उसने चींटियों को एक आखिरी मौका दिया। उसने कहा कि बारिश का मौसम है, अब भी समय है, लेकिन अगली बार नजराना दोगुना चाहिए, वरना मौत तय है। चींटियों के पहान थी। सभी चींटियों की निगाहें अब उस आविष्कारक चींटी पर थीं। अपनी गलती सुधारने के लिए उसने राजकुमारी से मदद लाने का प्रस्ताव रखा। पहले सबको लगा ये बेवकूफी है, लेकिन बुजुर्गों ने कहा अगर ये चला जाए तो हम बाकी खाना जल्दी इकट्ठा कर सकते हैं। राजकुमारी ने अनुमति दी और उसने धन्यवाद कहा। फिर उसने अपना थैला बांधा, एक बड़ा सा फूल यानी डंडेलियन उठाया और उसमें बैठकर उड़ चला टापू से मदद लेने।